नमस्कार। नाथ परंपरा की गाथा का आरंभ हमने आदिनाथ स्वयं शिव से किया। अब हम आगे बढ़ते हैं उनके शिष्य की ओर, एक ऐसे साधक की ओर जिसे योग और तंत्र का गुप्त ज्ञान सीधे समुद्र की गहराइयों से प्राप्त हुआ। ये है मत्स्येंद्रनाथ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती समुद्र किनारे गहन योग रहस्यों पर संवाद कर रहे थे। पार्वती को अमृत समान ज्ञान दे रहे थे कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, हठ योग और तंत्र साधना के रहस्य क्या हैं। और उस समय किनारे पर एक मछली पड़ी हुई थी। उस मछली के भीतर किसी अद्भुत संयोग से एक बालक जीवित था। ये बालक और कोई नहीं, भविष्य का महान योगी मत्स्येंद्रनाथ था। उस मछली ने शिव का संपूर्ण संवाद सुना और वही ज्ञान मत्स्येंद्रनाथ को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि उन्हें मीननाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ ने इस दिव्य ज्ञान को साधना के मार्ग में ढाला। उन्होंने तंत्र, योग और कौल मार्ग की साधनाओं को अपनाया। उनका मानना था कि जीवन का सार केवल त्याग में नहीं, बल्कि जगत के विविध अनुभवों से गुजरकर आत्मा को जागृत करने में है। उनकी साधना कौल ज्ञान से जुड़ी हुई है। इस मार्ग में साधक शरीर और इंद्रियों को दबाने की बजाय उन्हें आत्मबोध और मुक्ति के साधन के रूप में प्रयोग करता है। यही कारण है कि मत्स्येंद्रनाथ को कौलाचार्य भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ केवल योगी ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जन साधारण को ये बताया कि योग केवल जंगलों और गुफाओं में रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन जीने वाला साधक भी योग के पथ पर चल सकता है। उनकी शिक्षा ने नाथ परंपरा को केवल साधुओं तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि सामान्य जनता तक पहुंचाया। कहा जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ ने ही गोरखनाथ को दीक्षित किया। गोरखनाथ आगे चलकर नाथ संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली योगी बने, लेकिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने जिस ज्ञान का बीज बोया, उसी से आगे की पूरी परंपरा पल्लवित हुई। मत्स्येंद्रनाथ ने जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। नेपाल, बंगाल और महाराष्ट्र में आज भी उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। कहीं उन्हें अलौकिक शक्तियों का धनी माना जाता है, तो कहीं उन्हें समुद्र से निकले अमर योगी के रूप में पूजा जाता है। नेपाल के काठमांडू घाटी में मत्स्येंद्रनाथ का रथ यात्रा उत्सव आज भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। वहां उन्हें बुंगदुआ कहा जाता है और लोग देव के रूप में पूजते हैं। मत्स्येंद्रनाथ ने यही सिखाया कि संसार को त्यागना ही मुक्ति नहीं है, बल्कि सही योग ये है कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसी जीवन में, इसी देह में परमात्मा का अनुभव करे। उनका संदेश था, देह ही साधना का मंदिर है, इसे नकारो नहीं, जागृत करो। तो ये थी मत्स्येंद्रनाथ की कथा। वह योगी जिसने समुद्र से ज्ञान पाया और लोक को कौल और तंत्र साधना का मार्ग दिखाया। लेकिन अब सवाल ये है कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ कौन थे? कैसे उन्होंने नाथ परंपरा को जन जन तक पहुंचाया और कैसे वे योग और हठ योग के वास्तविक प्रवर्तक बने? इस रहस्यमय यात्रा को जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में।